तारीख के बजाय अब 25 तारीख कर दी गई, पहली प्रतिक्रिया आपकी? बहुत अच्छी बात है। देखिए, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये तो इलेक्शन कमीशन चाहता है और हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहेगी। उसके अंदर अगर उस दिन कोई त्यौहार आ रहा हो या फिर जैसे इस 23 को सावा इतना महत्वपूर्ण था कि उसमें शादियां ही शादियां हो रही थी, तो लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता अलग से समय निकाल के। वो शादी की तैयारी होती है, बहुत बहुत चीज़ें उसमें होती हैं, तो बहुत बढ़िया निर्णय है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। राठौर साहब, आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और प्रत्याशी भी आपको बनाया गया है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक बयान आया चूरू में एक सभा के दौरान। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राजस्थान में लगातार दौरे बन रहे हैं उसके ऊपर सवाल खड़े करा और बीजेपी की जो प्रत्याशियों की पहली सूची थी जिसमें सांसदों को टिकट दिया गया, उसको लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। तो गहलोत साहब इतना डर क्यों रहे हैं, इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप दूसरी टीम को ये कहते हो क्या कभी कि ये वाले बैट्समैन क्यों उतार रहे हो, वो वाले बैट्समैन क्यों उतार रहे हो? भाई, चुनाव, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी उसके बीच में चुनाव हो रहा है, तो आप अपनी सबसे बेस्ट से बेस्ट टीम उतारिए और हम अपनी सबसे बेस्ट टीम उतारेंगे। इसमें घबरा रहे हैं तो अशोक गहलोत, हम तो नहीं बोल रहे कि कांग्रेस में कौन उतर रहा है। आप तो किसी को भी उतार लीजिए, राहुल गांधी को उतार लीजिए, हम और डबल सीटों से जीतेंगे। आप किसी को भी उतार लीजिए, तो अशोक गहलोत को क्यों इतना डर लग रहा है? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है। प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेश फेसेस लोकसभा में लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ऐसे लोगों को, यहाँ कुछ ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो उनके साथ रह चुके हैं। राजस्थान के अंदर भी कुछ फ्रेश चेहरे भेजे जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति से कि उनके जो काम करने का तरीका है उससे प्रभावित हैं, उससे सीख चुके हैं। और वही जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन और 100% अंत्योदय को क्रियान्वित करने वाले, अंत्योदय यानी पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने वाले यहाँ पर लोग और शामिल करे जा रहे हैं। तो ये तो हमारी स्ट्रैटेजी है। और गहलोत साहब बार बार बोल चुके हैं कि मुझे तो लग रहा है मेरी योजना बंद हो जाएगी। राहुल गांधी जी बोल चुके हैं कि यहाँ तो बहुत मुश्किल है चुनाव। जितने भी पोल के सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमसे 130, भारतीय जनता पार्टी 130 के ऊपर जा रही है। अनेकों जो रुझान आ रहे हैं उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी आगे है। आपके खुद के, कांग्रेस के खुद के जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि तो एसयूवी के अंदर सिमट के रह जाएगी। तो आप देखिए कि घबरा कौन रहा है। राठौर साहब, चूंकि पहली सूची श्राद्ध पक्ष में जारी हुई, उसको लेकर भी कई सवाल। आज प्रताप सिंह खाचरियां कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि बीजेपी तो सनातन को मांगने वाली बात करती है, लेकिन जो कनागत है, जो श्राद्ध पक्ष है, उसमें सूची जारी कर दी, जबकि वो बात कर रहे हैं कि वो जब नवरात्र आएगा तब कांग्रेस की सूची जारी होगी। और ये बोल कौन रहा है? ये बोल वो पार्टी रही है जो सनातन को डेंगू बोल रही है, सनातन को मलेरिया बोल रही है। और एक मीटिंग करी इन्होंने, इंडी अलायंस वालों ने मीटिंग करी जिसमें कहा कि सनातन को खत्म करना है। ये वो पार्टी बोल रही है जिसने राजस्थान के अंदर राम दरबार गिरा दिया, उन्होंने शिव मंदिर, 300 साल पुराना शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया, अनेकों पुजारियों को मार दिया, आत्मदाह करना पड़ा है साधु संतों को। ये वो पार्टी बोल रही है जो यहाँ पे अलगाववाद फैला रही है। दंगे हुए हैं, यहाँ पर कन्हैया की वीडियो पे गर्दन काटी गई है, न जाने कितने कन्हैयाओं की बिना वीडियो को मारा गया होगा। ये वो पार्टी बोल रही है जिसके पुलिस थानों पे खड़े होकर इनके मौलवी जोर जोर से बोलते हैं कि जितने भी बहुसंख्यक उनको चुनौती, चेतावनी देते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ये वो पार्टी है जो कहती है कि आपको रामनवमी निकालनी है तो धारा 144 हम लगा देंगे। ये वो पार्टी है जो बोलती है आपको भजन जो बजाने हैं उसकी अनुमति गहलोत सरकार से आपको लेनी पड़ेगी। और एक विशेष समुदाय के लिए पत्र लिखती है कि बिजली की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये वो पार्टी है जो पीएफआई को मार्च कराती है, जो पूरे देश के अंदर जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है उसको मार्च कराती है पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर। तो ये तो वो पार्टी है जो अपना पूरा विश्वास खो चुकी है। राठौर साहब, आप जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, जब टिकट दिए गए, सूची जारी हुई तो कुछ विरोध के स्वर भी सामने आए, कई जगह असंतोष भी सामने आया। पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपका क्या कहना है? देखिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षा होगी और उसकी महत्वाकांक्षा कहीं पूरी नहीं हो रही तो एक बार को तो झटका लगता है। कोई मशीन तो है नहीं, तो एक बार को झटका लगता है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है
कि जो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ है, जो देश को सबसे पहले रखता है, वो कुछ दिन बाद संयम बनाकर मुख्य धारा में आ जाएगा। ये मेरा विश्वास है। दूसरा मेरा ये भी विश्वास है कि जिन लोगों को इसी पार्टी ने उठाकर वहां तक पहुंचाया, उस समय दूसरों के बजाय उनको मौका दिया, वही पार्टी भविष्य में भी उनको आगे ले जाएगी। उस पार्टी को, उस मां को ये खंजर मारेंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे यह भी विश्वास है कि जनता यह भी देख रही है कि यहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और अगर विकास होगा तो वो तभी संभव होगा जब टंगड़ी मारने वालों को नहीं, बल्कि विकास करने वाले लोगों को मत पड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है ये लोग वापस मुख्य धारा में आ जाएंगे। आज मुझे या किसी और को अवसर मिल रहा है तो कल किसी दूसरे को अवसर मिलेगा, और हो सकता है ये स्ट्रैटेजी हो कि आज किसी को इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है और कल उसी को ऊंची छलांग लगानी पड़े, बहुत ऊंचा पद मिले। यहां पे हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसके अंदर, जिसको पता भी नहीं था उस व्यक्ति के बारे में, आज बहुत बहुत ऊंचे संवैधानिक पदों के ऊपर वो बैठे हुए। तो हो सकता है ये ऐसा समय हो जो पार्टी देखना चाहती है कि संयम बरत सकते हो, अनुशासन में रह सकते हो, या देश से पहले खुद को रखना चाहते हो, जनता से पहले खुद को रखना चाहते हो। सब साफ हो जाएगा, फर्क साफ हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वही आगे बढ़ेगा जो अपने से पहले देश को रखता हो, अपने से पहले जनता जनार्दन को रखता हो। आज कोई नीचे है तो कल ऊपर होगा, ये तो जीवन का एक साइकिल है। लास्ट सवाल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान में चेहरा नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कमल का फूल चेहरा है, प्रधानमंत्री का चेहरा है, उसको पर भी सवाल खड़े करे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल चूरू की सभा में। तो कौन सा चेहरा चाहिए यहां पर राजस्थान के अंदर? कोई ऐसा चेहरा जिसने पिछले 5 साल के अंदर महिला दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया हो? ऐसा चेहरा जिसके रहते यहां पर गहलोत साहब का चेहरा, जिसके यहां पर अलगाववाद बढ़ गया हो? या ऐसा चेहरा जिसके चेहरे के पीछे चेहरे हों, असली चेहरा कौन सा है पता ही ना हो, वैसा जिसने पेपर लीक करवाए हों? या एक ऐसा चेहरा जो पिछले 20 साल से लगातार उनको आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो और या पिछले 9.5 साल से प्रधानमंत्री रूप में हो? क्योंकि एक ऐसा चेहरा गारंटी होता है, काम पूरा करने की गारंटी है प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो हमारे लिए चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिससे एक बार बोलते हैं मोदी जी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि वो किन किन चीजों को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, सारा का सारा स्पष्ट हो जाता है। और राजस्थान के अंदर जो इतने सालों से पिछड़ा हुआ प्रदेश बना हुआ था, जहां मध्य प्रदेश आगे निकल गया, हरियाणा आगे निकल गया, मुझे तो पूरा विश्वास है राजस्थान के नौजवानों की क्षमता के ऊपर। हम राजस्थान को, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है अमृतकाल का भारत का, उसमें राजस्थान को पूरा भागीदार बनाएंगे और राजस्थान को नो करप्शन, 0 टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, 0 टॉलरेंस ऑन तुष्टिकरण और 100% डेवलपमेंट को लेकर सर्व समाज 36 कौम को साथ में लेकर इस राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा चेहरा परिभाषित हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी से। थैंक यू।